इमर्सन ने कहा था, फियर डिफीट्स मोर पीपल देन एनी अदर वन थिंग इन द वर्ल्ड। यानी मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनसे काम नहीं हो पाता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो काम को शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। पब्लिकली कोई पॉइंट रखना या स्टेज में बोलना, इन स्किल्स में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के 4 मेथड्स बताएंगे। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या झूठ बोले गए होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला झूठ जिसे हम सच मानते हैं वो है कि सिर्फ हमें ही पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। काफी दिन पहले मैं शाहरुख खान की वीडियो देख रहा था जिसमें इनर और आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान के बारे में बताया गया था। उसमें एक सीन था जिसमें अभी शाहरुख खान स्टेज में आने वाले हैं और उनका नाम अनाउंस होने वाला है, लेकिन उससे पहले वो बहुत ही नर्वस हो रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सुपरस्टार जिनकी पूरी लाइफ ही पब्लिक के बीच में गुजरी है, उन्हें भी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। और ये सबके लिए ट्रू है, मेरे लिए, आपके लिए, इवन कि हमारे पेरेंट्स के लिए, जो हमें बोलते हैं कॉन्फिडेंटली बोला करो यार। झूठ नंबर 2 जो हमें बताया जाता है कि कई लोग बचपन से ही कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर ही नहीं लगता। एल्बर्ट एडवर्ड विगम, जो कि एक बहुत ही फेमस पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी स्पीचेस सुनकर तो ये लगता है कि उन्हें कभी पब्लिक स्पीकिंग से डर ही नहीं लगा होगा। ऐसा लगता है कि वो जन्मे ही इस काम के लिए हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि शुरू के दिनों में एक बार मुझे सिर्फ 5 मिनट की डेक्लेमेशन बोलने के लिए कहा गया था, और जब मैं सिर्फ ये सोचता था कि कुछ दिनों के बाद मैंने पब्लिक को फेस करना है तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, पूरी बॉडी काम जाती थी। मैंने डेक्लेमेशन की स्टार्टिंग की लाइंस रट ली, फिर जब मैं एक्चुअल में स्टेज में गया तो मैं पब्लिक को देख के डर गया। मैं सिर्फ पहली लाइन ही बोल पाया, एडम और जेफरसन की डेथ हो गई, और इस लाइन के बाद मैं चुप हो गया। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आगे लाइन है क्या। कई लोगों को लगा कि मैं इसीलिए चुप हो गया क्योंकि मुझे एडम और जेफरसन की डेथ का बहुत दुख है। लेकिन इस फेलियर के बाद एल्बर्ट को जितने भी छोटे बड़े मौके मिले, चाहे फैमिली के सामने बोलना या फिर क्लास में, उन्होंने हर चीज में पार्टिसिपेट किया, और इसलिए आज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट हैं। तीसरा झूठ जिसे हम सच मानते हैं वो है कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना एक बुरी बात है, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि थोड़ा सा स्टेज फियर एक बहुत ही अच्छी बात है। जब हमें थोड़ा सा स्टेज फियर होता है तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, जिसका मतलब है कि हमारी बॉडी रेडी है एक्शन लेने के लिए। और अगर हमारे ये सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में हैं, तो हम ज्यादा जल्दी और क्लियरली सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, हम फ्लुएंटली और ज्यादा एनर्जी के साथ बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा डर अच्छा है। अब हम बात करते हैं उन 4 मेथड्स की जिससे हम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड कहता है कि एक्ट कॉन्फिडेंटली। एक बहुत फेमस कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी एक्टिंग करते रहो जैसा तुम बनना चाहते हो और फाइनली तुम वैसे बन जाओगे। अब हम में से कई लोग ये सोचेंगे कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले अंदर से चेंज आना चाहिए और फिर हम बाहर चेंज दिखा सकते हैं। लेकिन अमेरिका के मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर विलियम जेम्स कहते हैं कि फीलिंग से एक्शन तो कंट्रोल होते हैं, लेकिन एक्शन से भी फीलिंग कंट्रोल की जा सकती है। अब हम जो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारे एक्शंस, ना कि फीलिंग। इसलिए जब हम किसी के सामने एक्ट करते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, तो हमारा ब्रेन वही केमिकल रिलीज करता है जो हम कॉन्फिडेंस के टाइम पर रिलीज करेंगे। और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट है। अगर आपके कंटेंट में थोड़ी सी कमी रह जाती है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्पीक व्हाट यू नो ऑफ। मान लीजिए कि अभी मैं आपको बोलूं, आप मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में डिटेल में बताओ, और साथ में आपको पता चले कि आपके सामने वाला इंसान IIT से पढ़ा है, च ब म करने लग जाएंगे, स्टैमर करने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस चीज के बारे में पैशनेट हो उसके बारे में मुझे बताओ, तो आप 1 आवर तक लेक्चर भी दे सकते हो। पॉइंट ये है कि हम हर टॉपिक के बारे में बोलते हुए सेम लेवल का कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते। अब हम में से कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर हमें क्या पता कि हमारे पैशन के बारे में दूसरे इंसान को भी उतना ही इंटरेस्ट हो, और आप सच बोल रहे हैं। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप गारंटी दे सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों को पसंद आते हैं, जैसे कि रिलीजन, डेथ, घोस्ट स्टोरीज या फिर पर्सनल स्टोरीज। अगर हम इन टॉपिक पर एक एक स्टोरी प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैक्सिमम लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनसे काफी देर तक बात कर सकते हैं। यस, आपने ठीक सुना, हम सेम स्टोरी नए नए लोगों को सुना सकते हैं। ये 3-4 स्टोरीज हमारी पेट होनी चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि उनका एक स्टूडेंट था जिसे जब इस प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं था तो वो नए लोगों से बात करने से बहुत डरता था, लेकिन जब उसे इस प्रिंसिपल के बारे में पता चला तो उसने अपनी एक पेट स्टोरी बना ली और वो हर बार नए लोगों को बताता था। वो स्टोरी कुछ इस तरीके से थी, फ्रीडम क्या है, आप जानते हो ये कितना इंपॉर्टेंट शब्द है और हम लोग इसे ग्रांटेड लेते हैं। फिर उसने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई
कि लाइफ में उसने और उसकी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया है। हिटलर की नाजी पार्टी कभी भी किसी को भी उठा लेती थी, उन्हें टॉर्चर करती थी। फिर उसने कहा कि आज मैं सड़क में जा रहा था और सामने वाले पुलिस वाले ने मुझे देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। इस होटल में एंटर करने के लिए किसी ने मेरा आईडी कार्ड नहीं मांगा और जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। ये चीजें आपके लिए कॉमन होंगी लेकिन मेरे लिए एक वरदान है। और अपनी पर्सनल स्टोरी बताने के बाद वो बाकी लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता था। ऑथर कहते हैं कि यही बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल का मेथड है। नेक्स्ट मेथड कहता है ड्रामेटाइज योर टॉक। ऑथर बोलते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए एक और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है और वो है कि अपनी स्टोरी में डिटेल्स डालो और उसे ड्रामेटिक वे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई शॉप है और आपका कस्टमर गुस्से में आकर आपसे सामान वापस करने के लिए कहता है और आप उसे बड़ी मुश्किल से शांत करते हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं उसी स्टोरी को बताने के लिए। मेथड 1, आप स्टोरी को कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, यार मेरे पास एक कस्टमर आया, वो बड़े गुस्से में था, बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया, आजकल के कस्टमर्स भी ना। मेथड 2, आप इसी स्टोरी को इस तरीके से भी बता सकते हैं, यार लास्ट ट्यूसडे मेरी दुकान का दरवाजा किसी ने जोर से बंद किया, मैं डर गया, जब मैंने देखा तो मेरा रेगुलर कस्टमर कुलदीप था, वो बहुत गुस्से वाली नजर से मुझे देख रहा था और फिर वो जोर से चिल्लाया, ये ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारा अप्लायंस एक दिन भी नहीं चला, मेरी बीवी मुझे गुस्सा कर रही है। ये सुनकर मैंने उसे बोला, सर आप पहले बैठिए तो सही और मुझे पूरी बात बताइए। उसने फिर मुझसे गुस्से में कहा, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, और जोर से पैकेट मेरे टेबल पे फेंक दिया। देखो ये चल नहीं रहा है। इस पर मैंने उसे फिर से कहा कि सर हम आपको नया पीस दे देंगे और आपके 20% पैसे वापस भी कर देंगे, आप बैठिए, मैं कोल्ड ड्रिंक मंगवा देता हूँ। ये कहने के बाद जाके वो शांत हुआ। तो दोस्तों आपको भी पता है कि अगर आप ये कस्टमर वाली दूसरी स्टोरी किसी को सुनाएंगे तो वो आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। इसलिए ऑलवेज ड्रामेटाइज योर आइडियाज। नेक्स्ट मेथड कहता है कि प्री डिटर्मिन योर माइंड टू सक्सेस। ये पॉइंट कहता है कि अगर हम खुद को एक फ्लुएंट इन्फ्लुएंस लीडर या पब्लिक लीडर के रूप में इमेजिन कर सकते हैं तो 100% गारंटी है कि हम उस विजन को पा ही लेंगे। एक अच्छा कम्युनिकेटर अपनी ऑडियंस को पहले से ही इमेजिन कर लेता है। वो इमेजिन कर लेता है कि वो किस तरीके से टॉपिक को प्रिपेयर करेगा, स्टेज में उस स्पीच को कैसे डिलीवर करेगा और फाइनली उसकी ऑडियंस के लिए वो क्या नई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। इन शॉर्ट हमें पहले ही पूरा प्लान कर लेना चाहिए कि हम स्पीच कैसे देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 झूठ देखे जिसे हम सच मान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला झूठ था कि सिर्फ हमें ही पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सबको इस चीज से डर लगता है। सेकंड झूठ हमने देखा था कि कई लोग बचपन से ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन ये भी गलत है। हर इंसान ने अपना कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बढ़ाया होता है, इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थर्ड झूठ जिसे हम सच मान लेते हैं वो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना एक बुरी बात है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा डर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा है। इससे हम एक एनर्जेटिक और एक फ्लुएंट स्पीच दे सकते हैं। इसके बाद हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए 4 मेथड्स देखे, जिसमें पहला मेथड कहता था एक्ट कॉन्फिडेंटली। लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है, तो अगर हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस की एक्टिंग करने से हम अपने में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और ये एक प्रूवन टेक्निक है। पॉइंट नंबर 2 में हमने देखा था स्पीक व्हाट यू नो ऑफ, यानी उस चीज के बारे में बोलो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपके इंटरेस्ट वाले टॉपिक में आपके साथ वाले इंटरेस्टेड नहीं है तो हम घोस्ट स्टोरीज, रिलीजन, डेथ या पर्सनल स्टोरी के बारे में बात स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में सबको इंटरेस्ट होता है, जिससे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ सकती है। और अगर हमने इन टॉपिक्स पर पहले ही कुछ स्टोरीज प्रिपेयर करी है तो हम लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमने देखा था ड्रामेटाइज योर टॉक, यानी लोग आपको एक अच्छा स्पीकर तब मानेंगे जब आप उन्हें वो फीलिंग दे सको जो आपने फील किया था, जिसके लिए हमें बातें थोड़ी ड्रामेटिक वे में बतानी पड़ेगी, पूरी डिटेल और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। फाइनली हमने फोर्थ पॉइंट देखा था प्री डिटर्मिन योर माइंड टू सक्सेस, यानी अगर हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं कि हम एक फ्लुएंट इन्फ्लुएंशियल लीडर या पब्लिक स्पीकर हैं तो पक्का हम इस विजन को अचीव कर लेंगे। दोस्तों अगर आप और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड समरीज फ्री में हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है, जहां पर आप समरीज सुन सकते हैं, जैसे कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, डीप वर्क, स्टीव जॉब्स, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, द एल्केमिस्ट एंड मैनी 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 मोर। तो अगर आप अपने ट्रैवलिंग के टाइम में गाने सुनने के बजाय बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।